Good morning, all of you. This is Parvez here. Guys, today we will discuss about magnetic effect of current. ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरे पास में एक वायर है। ठीक है। तो वायर से अगर करंट आई पास हो रहा है। ठीक है। तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब करंट पास हो रही है वायर से तो उसके चारों तरफ एक फोर्स क्रिएट हो रहा है, एक फोर्स जनरेट हो रहा है। तो उनको ऐसा लगा कि जब फोर्स क्रिएट हो रहा है इसके चारों तरफ तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा, तभी तो मतलब कुछ ना कुछ फोर्स की वैल्यू होगी। तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आता है अपने पास में, जैसे कैसे पता लगा कि फोर्स क्रिएट हो रहा है। तो मान लीजिए ये वायर है और ये करंट पास हो रहा है, तो इसके पास मैंने एक रख दिया कंपास, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है। मैग्नेटिक कंपास है। ठीक है। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया कि देखिए मैग्नेटिक कंपास में ये तो अपने पास में नॉर्थ हो गया और ये हो गया साउथ। ये मैग्नेट का बना हुआ है। ठीक है, नीडल। ठीक है। तो जैसे ही लोगों ने इसके पास रखा, करंट करेंग वायर के पास इस मैग्नेटिक कंपास को, तो इसमें कुछ डिफ्लेक्शन हुआ, कुछ डेविएशन हुआ। तो ऐसा फील हुआ कि कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, तभी ऐसा हो रहा है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है बायोट सवॉर्ट लॉ। ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बायोट बायोट सवॉर्ट लॉ। ठीक है। क्या है बायोट सवॉर्ट लॉ? हम लोग मतलब जो अपने पास में ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। तो ये चारों तरफ मान लो, ये हर पॉइंट पर जो है, इसके चारों तरफ जितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट, हर पॉइंट पर फोर्स लगता होगा। तो मैंने एक पॉइंट फिक्स कर दिया कि ये मेरे पास में एक पॉइंट है जहां पर मुझे फोर्स कितना हो रहा है उसको मुझे कैलकुलेट करना है। इस फोर्स को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। तो ये बताइए, मैंने क्या किया कि इस वायर पर, ये बहुत बड़े लेंथ का वायर है, तो मैंने इस पर एक लेंथ जो है, छोटा सा एलिमेंट चूज किया। ठीक है। डीएल एलिमेंट चूज किया। ठीक है। तो देखिए, ये जो वायर है एल लेंथ का है। ठीक है ना। तो मैंने इस वायर पर एक छोटा सा एलिमेंट जो है डीएल लेंथ का लिया, क्योंकि आपको पता है, आप लोग जैसे इंटीग्रेशन पढ़ते होंगे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पहले हम जो लेंथ एल है, तो हम उसमें डीएल लेंथ पर जाकर पहले कैलकुलेट करते हैं। अब जो डीएल का वैल्यू आएगा, अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे पूरे एल लेंथ पर वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है। तो मुझे पता नहीं कि वायर का लेंथ कितना है, मैंने मान लिया कि इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर एल है मान लीजिए। तो मैंने इस पर एक एलिमेंट चूज किया डीएल। ठीक है। अब क्या करिए कि इस डीएल जो वेक्टर है, ये तो अपना इस तरह से है। ठीक है। ये तो वायर के लॉन्ग है। तो अब इसको मैं मैच किया जिस पॉइंट पर मुझे कैलकुलेट करना है उसका, मुझे मैं नाम दिया आर वेक्टर। ठीक है। अब मान लीजिए ये एंगल अपने पास में, ये जो एंगल है वो है थीटा। ठीक है। तो क्या होगा, इसको ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर अच्छे से। ये अपने पास में वायर है, इसमें करंट आई पास हो रहा है। ठीक है। तो अब जो है, यहाँ पर मैंने डीएल लेंथ, डीएल एलिमेंट चूज किया। ठीक है। और इस पॉइंट पर मुझे कैलकुलेट करना था। तो डीएल वायर से जो आएगा फोर्स यहाँ पर, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा उसका वैल्यू? डीबी हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एंगल है वो है थीटा। ठीक है। तो देखिए, आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ कि जो करंट होता है वो होता है, वो वेक्टर नहीं होता है, वो स्केलर होता है। ठीक है। लेकिन जब मैं करंट में अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, जैसे आप लोग एक चीज पढ़े होंगे कि जो करंट डेंसिटी होती है, करंट एलिमेंट होता है, एक वर्ड आता है अपने पास में, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट आता है वर्ड। ठीक है। तो क्या है कि करंट एलिमेंट को हम लोग लिखते हैं आई इंटू डी एल। तो मान लीजिए जो करंट का इसमें डायरेक्शन है इस तरह से है और ये डीएल है, तो जो आई डी एल एक वेक्टर बन जाएगा। ये क्या है? ये है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए, जो वेक्टर क्वांटिटी है करंट एलिमेंट, इसका डायरेक्शन कैसे होगा? करंट के डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये जो एंगल हो जाएगा, मान लीजिए ये थीटा मैं नाम दिया, ये हटा दिया मैंने। जिस तरह से हमको जहां पर कैलकुलेशन करना है वहां पर मैं थीटा नाम दूंगा।
तो ये करंट एलिमेंट है और ये हो गया आर वेक्टर और दोनों के बीच का एंगल थीटा। ठीक है, तो जो बायोट सवार्ट लॉ होता है, बायोट सवार्ट लॉ, ठीक है, क्या होता है कि जो dB होता है, dB ड्यू टू करंट एलिमेंट dl लेंथ का, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। क्या बोला? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, अब देखिए यहाँ पर एक क्रॉस है। अब आपको इसका पहले मैं वैल्यू बताता हूँ। इसका जो वैल्यू होता है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ लिखता हूँ मैं कि जो dB का वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो है अपने पास में, तो dB इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl क्रॉस r अपॉन r की, सॉरी मैंने यहाँ पर आई नहीं लिखा था, मैं आई मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये आया कैसे? अब एक बात बताइए, यहाँ पर जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो वैल्यू है, आपको मैं क्या बताया कि 10⁻⁻7 है। ठीक है, अब देखिए जो dl क्रॉस r है, ये क्रॉस मतलब वेक्टर में हम पढ़ते हैं कि a क्रॉस b का वैल्यू क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये साइन थीटा जो एंगल है, मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो इसका जो मतलब कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो इसके बीच में ए क्रॉस बी लिखने पर मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा। तो जो डीएल और आर है, इसको मैं क्या लिखूंगा? डीएल का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये लिखूंगा साइन थीटा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल, जो करंट एलिमेंट था जैसे आपको बताया था ना, ये करंट आई मूव कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने डीएल एलिमेंट लिया था, तो ये हो जाएगा आई डीएल। आई डीएल का जो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, तो इसका जब वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका एक डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन भी करंट के डायरेक्शन में होगा। और ये था अपने पास में आर वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल कितना था? थीटा था। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? डीएल आर साइन थीटा। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ वापस से, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। तो आर भी तो ये जो है मतलब मैग्नीट्यूड है, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 2। तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ दोबारा, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, ये तो अपने पास में हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, बट अब हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, मान लीजिए मैं सपोज मेरे पास में एक स्ट्रेट वायर है। ठीक है, इसमें करंट पास हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट पास हो रहा है। तो देखिए ये वायर है, इसमें करंट पास हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, जो कि मान लीजिए कि ये पी पॉइंट है। अब ये जो वायर है ना, ये लिमिट, इसका जो लेंथ है वो लिमिट है, फिक्स्ड है। तो जब लिमिट है, इसका फिक्स्ड लेंथ है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ए पॉइंट है और ये जो है पी पॉइंट है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये जो एंगल, पहले हम क्या करेंगे कि एंगल पहले हम शो कर दें कि कितना एंगल तक ये जो है हमको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो ये जो एंगल है, मान लीजिए ये एंगल है सपोज फाई 1 है, मान लीजिए ये एंगल है फाई 1। तो देखिए आपको एक चीज़ पता होगा कि मान ये अगर बेस से है, बेस, तो बेस से अप साइड में अगर फाई 1 है, तो नीचे अगर लिखूंगा
कोई एंगल सपोज फाई टू है, तो मुझे माइनस फाई टू लिखना पड़ेगा, माइनस फाई टू, और इसको प्लस फाई वन लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वायर है। ठीक है, तो मैं वायर पर एक छोटा सा एलिमेंट पहले चूज किया, जो कि हम लोग को पता है कि बायोट सॉर्ट लॉ में एक छोटा सा एलिमेंट चूज करना पड़ता है। तो मैंने भी वही सेम काम किया, मैंने यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट चूज किया। ठीक है, ये डीएल लेंथ का एलिमेंट चूज किया। ठीक है, और मुझे पता है कि करंट एलिमेंट चूज करना पड़ेगा, मतलब ये आई इंटू डी एल चूज किया। ठीक है, अब जो यहाँ पर चूज किया, तो इसको मैंने वापस से इसको पॉइंट पी से मैच किया। ठीक है, पॉइंट पी से मैच किया। ठीक है, अब जो ये एंगल जो है, ये एंगल कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बायोट सॉर्ट लॉ? थीटा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो मैंने क्या बताया था आपको कि ये सपोज वायर है, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट, इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो वायर पर पहले एक एलिमेंट चूज करो, और करंट एलिमेंट चूज करके उसका वेक्टर क्वांटिटी बनाकर उसका डायरेक्शन बताओ। तो सपोज करंट इधर इस साइड में मूव कर रहा है, तो आइडियल का जो डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड में होगा, और ये जो अपने पास में क्या होगा, आर वेक्टर होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो मैंने सेम चीज वहाँ किया, ये आइडियल है। अब करंट इस साइड मूव कर रहा है। ठीक है, और जो करंट इस साइड मूव करेगा, तो और ये अपने पास में आर वेक्टर है, तो दोनों के बीच का डायरेक्शन कितना होगा, थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर ये समझना है कि जो डीएल है, ये तो थीटा हो गया। अब हम इस ट्राइंगल में बात करते हैं, इस ट्राइंगल में बात करते हैं। मान लीजिए इसका लेंथ एल है, मान लीजिए सपोज, जो एल मतलब जहां पर मैंने एलिमेंट चूज किया था, और इस एलिमेंट का जो जहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट पी का, उस पॉइंट से ये जो लेंथ है वो एल का है। और मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस सपोज ए है, मान लीजिए ए मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं डीएल पॉइंट से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्रिएट हो रहा है डीएल पॉइंट से, बट अपने पास में लेंथ क्या है, एल पॉइंट तक है, तो अगर मैं डीएल से जो डीबी आ रहा है वैल्यू, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, तो मुझे पूरे लेंथ पर जो है वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो है एक काम करूँगा कि जो डीएल है जैसे डीएल, ये एल हो गया, ये इस ट्रायंगल में बात करते हैं, सपोज ये पॉइंट अपने पास में पी एल है, और ये अपने पास में एम है, तो इन ट्रायंगल एल एम पी, सो यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है ये थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा थीटा, और ये जो है अपने पास में ए हो जाएगा, और ये जो है ये हो जाएगा एल। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा क्या होगा, ये देखिए हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंदर रूट। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगा क्या आएगा, ए अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आप लोग देख लेंगे, हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, और ये बेस, और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे आपको मैं मुझे दोबारा बताना पड़ेगा कि यहाँ पर जो फिगर मैंने ड्रॉ किया था, जो कि एक स्ट्रेट वायर है। ठीक है, तो ये जो अपने पास पॉइंट पी है, तो वायर एक फिक्स्ड पॉइंट लेंथ का है, तो मैं यहाँ पर ये जो है फिक्स्ड लेंथ पर एंगल मतलब देख लिया कितना एंगल है। ठीक है, मान लीजिए ये एंगल फाइव वन है। ठीक है, आपको ये भी बताया कि जो फाइव वन है इसको प्लस फाइव वन लिखना पड़ेगा, और बेस से नीचे जो है माइनस फाइव टू है। ठीक है, अब लेंथ जो है मैंने एक छोटा सा लेंथ चूज किया था डीएल लेंथ का, तो डीएल लेंथ का चूज किया था, और उन्हें मुझे पता है कि जो करंट है वो एक स्केलर स्केलर वर्ड है, स्केलर है, तो मैंने करंट एलिमेंट जो है मैं चूज किया और उसको बनाया। तो जो करंट एलिमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जब करंट एलिमेंट मैंने बना दिया, तो इस पॉइंट को मैं पॉइंट पी से इसको मैच किया, और ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक है, अब देखिए, तो मैं क्या लिखा था, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी एल
साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब सुनिए, इसको मैं फर्दर लिख रहा हूँ। जो बी होगा, इसको इंटीग्रेट करने पर बी आएगा, तो बी जो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अब देखिए, यहाँ पर जो डीएल है, डीएल को क्या लिखना पड़ेगा और साइन थीटा क्या लिखना पड़ेगा। जब आप इसको लिखिएगा डीएल साइन थीटा को, तो मैं आपको बताया ना कि जो डीएल है, डीएल देखिए, जैसे आपको बताया था कि इस ट्रायंगल में बात कीजिए, ठीक है ना, इस ट्रायंगल में बात कीजिए, तो ये लेंथ कितना है, एल है, और ये लेंथ कितना है, ए है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वापस से, ये कितना लेंथ है, एल है, ये कितना है, ए है, ये कितना है, एंगल थीटा है। ठीक है, तो इसमें जब आप एल को लिखिएगा तो ऐसा लिखता हूँ मैं, सपोज मैं टेन थीटा इक्वल्स टू एल बाई ए। एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बोलो, एल इक्वल्स हो जाएगा ए टेन थीटा। ठीक है, अब मुझे डीएल कैलकुलेट करना है। देखो, तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो डीएल इक्वल्स टू ए, इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मिनोट अपॉन 4 पाई आई डीएल को क्या पुट करूंगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। समझ में आया। अब देखो, यहाँ पर जो साइन थीटा है, क्या हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू, एल अपॉन, ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। ऐसा समझ में। अब सुनो, जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर किसको बोला मैं, आर स्क्वायर तो ये अपने पास आर है, तो ये जो वैल्यू होगा कितना होगा, ये तो इस ट्राइंगल में ये तो हाइपोटेनस बन गया। तो हाइपोटेनस क्या होता है, यही आर है, आर। तो जो आर का वैल्यू होगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। अब जो आर स्क्वायर होगा, मतलब इसके पावर में भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं इसको लिखता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो मैं क्या लिखा कि जो dB होगा, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। यहाँ पर मैं क्या लिखा था, यहाँ पर मैं लिखा था डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। इसको मैं फर्दर लिखा था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब जो एल है, इसको मैं लिखा था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डी एल का वैल्यू क्या लिखा था, ए सेक स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा को क्या लिखा था मैं, साइन थीटा को मैं लिखा था एल अपॉन में एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। अब जो आर का वैल्यू है, आर का वैल्यू होता है एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। अब इसका मैं कर दिया स्क्वायर। ठीक है, फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो dB का वैल्यू होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये कितना हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू एल अपॉन में, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या बचेगा, 1/2, वो तो सही है। तो टोटल कितना आ जाएगा, 3/2। अब हम लोग को ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि जो ए सेक स्क्वायर थीटा है, और ये जो टोटल चीज़ है, ये क्या बना देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो ट्रायंगल था, तो यहाँ पर जो ट्रायंगल था, और जो है हम लोग देखते हैं, तो ए सेक स्क्वायर थीटा एल अपॉन में एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। जो फाइनल इसको आप इसको जो है रिमूव कीजिएगा उस ट्रायंगल में, तो जो dB का वैल्यू आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ये जो है, ये आप लिखिएगा तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर। तो एक ए से एक कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ए। और ये जो है पूरा जो टर्म है, ये क्या होगा, कॉस थीटा डी थीटा। अब एक बात बताइए, जो अपने पास में, मैं पिछला स्लाइड बताता हूँ आपको एक चीज़, कि जो थीटा एंगल है, जो देखिए ये तो थीटा माना था, तो ये तो एलिमेंट डीएल का मैं लिया था, लेकिन अपने पास में जो फिक्स्ड पॉइंट है, जो कि एक फिक्स्ड वायर है, वो पॉइंट ए तो यहाँ पर है जो कि फाई 1 एंगल पर है ना,
और ये जो पॉइंट बी है वो कितना है, फाइव टू पर है। आपको एक चीज़ बताया, ये जो फाइव वन है ऊपर साइड में है, तो आप हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन से ऊपर में प्लस, नीचे नेगेटिव, अगर नीचे प्लस तो ऊपर नेगेटिव, राइट में जो है प्लस तो इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव तो इधर प्लस। एक फिक्स पॉइंट के अबाउट अपने आप को साइन का मेंशन करना पड़ेगा, ओरिजिन। यहाँ पर माना ये ओरिजिन है, जिसके अबाउट में प्लस थीटा प्लस फाइव वन, और इसके नीचे माइनस फाइव टू, ठीक है। तो जब अब जो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो कहाँ से कहाँ तक करूंगा, बताइए कहाँ से कहाँ तक करूंगा। ये जो एंगल है, लोअर लिमिट कितना है इसका, माइनस फाइव टू, देखिए लोअर लिमिट देखना पड़ेगा, ठीक है। लोअर लिमिट कितना है, फाइव टू, लेकिन माइनस में, क्यों, क्योंकि नीचे है ना बेस से, तो इसलिए माइनस साइन, और ये ऊपर है तो प्लस साइन, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ, सेम चीज़। यहाँ क्या लिखूंगा, माइनस फाइव टू, यहाँ क्या लिखूंगा, प्लस फाइव वन, ठीक है, प्लस फाइव वन। तो अब इसको थोड़ा हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या लिखूंगा, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अब इसका लोअर लिमिट क्या होगा, माइनस फाइव टू, इसका अपर लिमिट क्या होगा, प्लस फाइव वन। तो इसको अब लिखूंगा, तो डी बी का इंटीग्रेट करने पर क्या आया था, बी आया था। बी का जो वैल्यू है, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए। अब साइन जो है अपर लिमिट पुट करूंगा, तो साइन क्या आ जाएगा, फाइव वन, माइनस साइन क्या पुट करूंगा, माइनस फाइव टू, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होगा आपको पता है, प्लस हो जाएगा। तो जो बी का वैल्यू होगा, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए साइन फाइव वन माइनस माइनस प्लस साइन फाइव टू। तो ये जो है हम लोग को स्टूडेंट्स ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो फॉर्मूला है, जब एक स्ट्रेट वायर से, स्ट्रेट वायर के परपेंडिकुलर पॉइंट पर मुझे फोर्स निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स, और वो जो वायर है उस परपेंडिकुलर पॉइंट से ऊपर की तरफ फाइव वन और नीचे की तरफ फाइव टू एंगल पर प्रेजेंट है, तो इसका ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा। थैंक यू गाइस। लोग हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, ठीक, ओके।